हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं ब्लड रिलेशन, अर्थात अगर हमारे पिता में ई ब्लड ग्रुप है और माता में बी ब्लड ग्रुप है तो इनसे होने वाला जो संतान होगा वह किस ब्लड ग्रुप का होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा पिता में ओ ब्लड ग्रुप है, माता में ए ब्लड ग्रुप है, तो होने वाला संतान किस ग्रुप का होगा। ये भी बोल सकते हैं कि अगर पिता में ए बी ब्लड ग्रुप है, माता में बी ब्लड ग्रुप है, तो होने वाला संतान किस ग्रुप का होगा। अर्थात हमारा किसी भी तरह से सवाल बन सकता है। तो इसको हम आज अच्छे से विस्तार तरीके से समझेंगे, इसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम इसको निकालते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम आपको एक ऐसे मेथड से बताएंगे जिससे आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उस मेथड से आप भी होने वाला जो संतान होगा उसका ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा फादर हैं इनमें हम जोड़े के रूप में 2 आई फॉर्म को लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार हम मदर साइड 2 आई फॉर्म में लिखते हैं, वो भी जोड़े में। क्यों लिखते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, अगला प्रोसेस ये है कि हमारा जो पिता का जो ब्लड ग्रुप है हम आई के पावर के रूप में लिख देते हैं, यानी कि हमारा एक आई के ऊपर ये हमारा एक पावर ग्रुप में बन गया। इसी तरह माता में हम एक आई के ऊपर हम इसके पावर के ऊपर माता का जो ब्लड ग्रुप है इसको हम लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा एक जो आई है अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको भी हम में पावर के रूप में मान देना पड़ेगा। तो इसमें मान हम देते हैं ओ, जो हमारा बच जाता है इसमें हम मान दे देते हैं ओ। इसमें भी अगर हमारा बचा हुआ है तो इसमें भी हम मान दे देते हैं ओ। ये क्यों देते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने ए का बी के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, ए का हमने बी के साथ कनेक्ट किया तो हमारा कहाँ आ गया मान, आई के पावर ए है हमारा और यहाँ पे आई की पावर बी है। इस तरह से हमने आई ए का आई बी के साथ गुणा किया। फिर हमारा आई ए का आई ओ के साथ करेंगे, यानी इसका एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। जस्ट इसी प्रकार इसका एक बार इसके साथ, इसके साथ। आइए देखते हैं हमने फिर क्या किया, आई ए का आई ओ के साथ मल्टीप्लाई किया और इस तरह से हमारा एक मान आ गया आई ए और आई ओ। जस्ट इसी तरह हम आई ओ का भी इसी के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारा आएगा मान आई के पावर ओ और आई के पावर बी। फिर इसी तरह आई ओ का हम आई ओ के साथ करेंगे तो इस तरह से हमारा, इस तरह से हमने जोड़ा और यहाँ पे हमारा मान निकल के गया आई ओ और आई ओ, यानी आई ओ और आई ओ। आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको नहीं समझ आया एक बार फिर से वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। आइए हम आगे समझते हैं। अब हमारा ये जो कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, अब इसके हम आगे का समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 2 जोड़े के रूप में आई जो फॉर्म लिखा था अब इसको हम हटा देंगे, यानी रिमूव कर देंगे। तो आई और आई हमारा रिमूव हो जाएगा तो हमारा बचेगा और ए और बी। चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई ग्रुप में है तो यहाँ पे ए और बी हमारा मान आ गया इसका। ठीक, उसके बाद हमारा अब यहाँ पे देखते हैं आई की पावर ए है और आई की पावर ओ है। तो यहाँ पे हमारा अगर आई और आई हटा देंगे तो ए और ओ बचेगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ओनली ए लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 2 नियम लागू होता है। अभी आपको हम नियम बता देंगे, पहले आप समझ लीजिए। फिर यहाँ पे हमारा आई के साथ ओ है और आई के साथ बी है तो यहाँ पे केवल हम बी लिखेंगे। अब बचता है हमारा आई के साथ ओ और आई के साथ ओ, तो यहाँ पे केवल हम एक ओ लिखेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारा ब्लड ग्रुप आ गया कि अगर पिता में ए है और माता में बी है तो हमारा
बच्चों में जो संतान होने वाला रहेगा वो ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा चारों ब्लड ग्रुप हर बार सेम आए। आइए हम अब समझते हैं कि वो दो नियम हमारा क्या है। पहला नियम यह कहता है फ्रेंड्स कि अगर हमारा आई के साथ ए आया है और आई के साथ ओ आया है, यानी कि किसी भी के साथ अगर ओ हमारा आया है तो ओ को हम रिमूव कर देंगे। ओ को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, यानी कि ओ को हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जब केवल ए था तो आई के साथ ए लगाने के बाद हमारा आई के साथ जो कोई पावर नहीं था तो हमने एक ओ लगा दिया था ए के साथ। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब ए और ओ है तो यहाँ पे हम ओ को बाद में हटा देंगे। जैसे हमने आई को जोड़े में लिखा था, बाद में हमने आई को जोड़े के हटा दिया, उसी प्रकार अब हम यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा ए और ओ का, वहाँ पे हम ओ को हटा देंगे, यानी कि हमारा क्या वनली बचता है, ए वनली बचता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा केवल ए बचेगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे आई बी था और आई ओ को हमने एक जोड़े के रूप में लगा दिया था, लेकिन बाद में हमने इसको आई ओ को हटा दिया तो केवल हमारा बी बस बचा और यही बी हमारा रिजल्ट था। दूसरा नियम हमारा ये है कि अगर हमारा आई ओ और आई ओ हो, यानी कि दो आई ओ एक साथ है, तो केवल हम एक बस ओ को लिखते हैं, ओनली एक ओ को। तो इस तरह से हमारे ये दो नियम अगर हमको पता रहेगा तो हम किसी भी तरह का इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम इसी तरह से आगे का समझते हैं। तो फ्रेंड्स आगे आप देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये इसका क्या प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी जो मैंने आपको बताया उसको हम व्यवस्थित तरीके से लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारा पिता में ए है और माता में बी है, तो इस तरह से हमने आई ए का आई बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आई ए आई बी आया। इस तरह से हमारा रिजल्ट ए बी आया। उसी प्रकार आई ए का हमने आई ओ के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आई ए और आई ओ है, तो केवल हम आई ए को लिखते हैं। और आई ओ का आई बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा केवल बी आया, और आई ओ का आई ओ के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा केवल ओनली एक ओ आया। तो हमने नियम भी आपको पढ़ा दिया कि अगर दो ओ एक साथ आए तो सिंगल ओ बस लिखेंगे, और दूसरा नियम ये कहता है अगर एक ओ किसी के साथ आए तो ओ को हम रिमूव कर देते हैं और केवल ए लिखते हैं और बी लिखते हैं। ठीक, आगे हम इसी प्रकार देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कंडीशन 2 कहता है कि अगर पिता का हमारा ब्लड ग्रुप ए है और माता का हमारा ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि अगर पिता का भी ए ब्लड ग्रुप है और माता का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो संतान में होने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यही प्रोसेस, यही मेथड इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। दो हम जोड़े में आई फॉर्म दोनों साइड लिख लेंगे और हमारा ए जो है आई के साथ ए को पावर के रूप में लगा देंगे। शेष अगर हमारा आई के साथ बचता है तो यहाँ पे हम एक आई के साथ ओ लगा देंगे। जस्ट इसी तरह से हमारा जो माता में ए ब्लड ग्रुप है हम आई के साथ ए लगा देंगे, जो हमारा शेष बचता है वहाँ पे हम आई के साथ ओ को जोड़ देंगे। इसी तरह से अब हम आई ए का आई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आई ए और आई ए रहेगा। ठीक, और हम आई ए का ओ आई ओ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आई ए और आई ओ आता है। इसी तरह से हम देखते हैं आई ओ का हम आई ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ओ और आई ए, और इसी तरह से हम देखेंगे कि आई ओ का आई के साथ करेंगे तो इस तरह से हमारा आ गया। आगे हम देखते हैं आई आई हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा डबल ए आता है। अगर हमारा डबल ए आ रहा है तो हम सिंगल ए लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जहाँ पे जब हमने देखा था डबल ओ आया था तो केवल एक ओ हमने लिखा था। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि डबल ए हमारा आया है तो ओनली वन एक ए लिखेंगे। आगे हम देखते हैं अब हमारा आई ए और आई ओ है तो यहाँ पे हम केवल
ओ को रिमूव कर देंगे और हमारा ओनली ए बचेगा। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर भी हमारा ए बचेगा और यहाँ पे हमारा डबल ओ है तो केवल एक ओ हमारा शेष रहेगा। तो इस तरह से हमारा पिता में होने वाला, पिता और माता के द्वारा होने वाला संतान का ब्लड ग्रुप हमारा ए हो सकता है और हमारा ओ हो सकता है। बाकी हमारा ये दोनों सेम है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि या तो संतान में ए हो सकता है या तो संतान में ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब हम फ्रेंड्स तीसरा कंडीशन देखते हैं। अगर हमारा पिता में ओ ब्लड ग्रुप है, माता में हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है, तो होने वाला जो संतान है हमारा किस ब्लड ग्रुप का होगा। तो हम उसी तरह से प्रोसेस अपनाएंगे। हम दो जोड़े को आई के रूप में लिख लेंगे और यहाँ इस साइड भी दो जोड़े को आई के रूप में लिख लेंगे। अब हमारा ओ है तो आई के साथ ओ जोड़ देंगे, बाकी हमारा जो एक शेष बचता है उसमें भी हम आई को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ए है इसके साथ आई के साथ ए को लिख देंगे। अब हमारा जो एक बच रहा है यहाँ पे हमारा बी तो है, तो यहाँ पे हम आई के साथ बी लिख देंगे। अगर यहाँ पे हमारा ओनली ए रहता तो आई के साथ ओ लिख देते हैं, लेकिन हमारा ए बी को साथ में है तो आई के साथ ए लिख देंगे और एक आई के साथ बी लिख देंगे। आगे का प्रोसेस सेम है। आई का ओ से आई ओ का आई ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस तरह से रिजल्ट आएगा, और आई ओ का हमारा आई बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। फिर आई ओ का आई ए के साथ करेंगे तो हमारा इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आई ओ का आई बी के साथ करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। अब हम ये देखते हैं आई को रिमूव करने के बाद ए और ओ बचता है तो हम केवल ए लिखेंगे। इसी प्रकार हमारा केवल बी लिखेंगे और यहाँ पे हम केवल ए लिखेंगे और यहाँ पे केवल बी लिखेंगे। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया कि अगर पिता में ओ ब्लड ग्रुप है, माता में ए बी ब्लड ग्रुप है, तो होने वाला संतान या तो ए ब्लड ग्रुप का होगा और या तो बी ब्लड ग्रुप का होगा। बाकी तो ये आपका सेम है। आगे हम इसी प्रकार देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगर हमारा पिता में बी ब्लड ग्रुप है और माता में बी ब्लड ग्रुप है तो होने वाला संतान किस ब्लड ग्रुप का होगा। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इस तरह से बच्चों का में होने वाला ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए आप इस कंडीशन को समझ लीजिए कि हमारा आई बी और आई बी यहाँ पे किस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है, आगे हमने पीछे बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए आई बी और आई बी केवल बी लिखेंगे, आई बी और ओ का है तो हमारा केवल बी लिखेंगे, आई ओ और बी आई बी है तो केवल एक बी लिखेंगे, और आई ओ है तो ओनली वन ओ लिखेंगे। इस तरह से हमारा होने वाले संतान में केवल या तो बी ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो ओ हो सकता है। आगे हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर पिता में ओ ब्लड ग्रुप है, माता में ए ब्लड ग्रुप है, तो हमारा होने वाला संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया है तो आगे हम ये समझते हैं कि अगर हमारा आई ओ है और आई ए है तो हमारा केवल ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और इस तरह से डबल ओ है तो ओनली वन हमारा ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ओ और ए है तो केवल ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे ओ और ओ है तो ओनली वन ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से हमारा होने वाला संतान में या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है और या तो ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। आइए अगला देखते हैं कि क्या कंडीशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर फादर में हमारा ओ ब्लड ग्रुप है और मदर में हमारा बी ब्लड ग्रुप है तो होने वाला संतान हमारा ओ और बी है तो हम केवल बी लिखेंगे। ओ और ओ है तो केवल हम ओ ब्लड ग्रुप लिखेंगे, एक ओ लिखेंगे। ओ के साथ बी है तो केवल बी लिखेंगे, और ओ और ओ है केवल ओ लिखेंगे। तो इस तरह से होने वाला संतान या तो बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है या तो ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर पिता में हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है और माता में हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो होने वाले संतान में, अब देखिए यहाँ पे हमारा डबल ए है, डबल ए है तो इसलिए हम केवल एक ए लिखेंगे। ए के साथ ओ है तो केवल ए लिखेंगे। बी और ए है तो हमारा ए बी हो जाएगा, और बी और ओ है तो केवल बी हो जाएगा। इस तरह से हमारा होने वाले संतान में ए या तो ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो ए बी हो सकता है और या तो बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर
पिता में हमारा AB ब्लड ग्रुप है और माता में हमारा B ब्लड ग्रुप है, तो होने वाले संतान में हमारा A और B है, तो हम यहाँ पे हमारा AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। A और O है तो केवल A ब्लड ग्रुप हो जाएगा, B और B है तो केवल B हो जाएगा, और B और O है तो केवल B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से या तो A होगा ब्लड ग्रुप, या तो AB होगा, और या तो B होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जान लिया कि हमारा माता और पिता के द्वारा संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा।